नमस्कार, एमटी टॉक शो में आपका स्वागत है। मैं हूं श्रेया सिंह राठौर। आज उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 अभी भले ही दूर है, लेकिन कई विधानसभा सीटों पर राजनीतिक हलचल तेज होती हुई दिखाई दे रही है। इन्हीं सीटों में से एक सीट है कुराव सुरक्षित विधानसभा सीट, जहां आजकल सबसे ज्यादा चर्चा अगर किसी नेता की हो रही है तो वो नाम है पूर्व विधायक राजबली जैसल। आखिर ऐसा क्यों है कि अभी चुनाव में समय बाकी है, लेकिन कुराव विधानसभा सीट के हर चुनावी चर्चे में, राजनीतिक बैठक में, बाजार और चौराहे पर राजबली जैसल का नाम सुनाई दे रहा है। क्या भारतीय जनता पार्टी एक नया दांव खेल सकती है? क्या समाजवादी पार्टी उनके नाम पर नजर बनाए हुए है, या फिर क्या कुराव की राजनीति में एक नया बड़ा बदलाव आने वाला है? इन्हीं सारे सवालों के जवाब हम अपने आज के राजनीतिक विश्लेषण कार्यक्रम में ढूंढेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि इस राजनीतिक विश्लेषण में बोली गई बातें या की गई चर्चाएं किसी भी चीज का दावा नहीं करती हैं। आखिरी निर्णय तो पार्टी नेतृत्व और पार्टियों का ही होगा। एमटी टॉक शो किसी भी राजनीतिक दावे की पुष्टि नहीं करता है। इस वीडियो में कही गई कोई भी बात या राजनीतिक चर्चा स्थानीय लोगों की राय या सूत्रों से मिली जानकारी पर आधारित है। अंतिम निर्णय पूरी तरीके से राजनीतिक दल और उनके नेतृत्व का होगा। अब बात करते हैं कुराव की राजनीति की। कुराव सुरक्षित विधानसभा उत्तर प्रदेश की उन सीटों में गिनी जाती है जहां पर राजनीतिक समीकरण केवल पार्टी आधारित नहीं तय हो पाता। उम्मीदवार की व्यक्तिगत छवि, सामाजिक स्वीकृतता और उसी के साथ साथ वर्षों की राजनीतिक मेहनत भी बहुत मायने रखती है। और यही वजह है कि जब कुराव की राजनीति की बात होती है या वहां पर राजनीतिक चर्चा होती है तो राजबली जैसल का नाम अपने आप सामने आ जाता है। राजबली जैसल कोई नए नेता नहीं है, बल्कि वो 3 बार बहुजन समाज पार्टी से टिकट पाकर विधायक रह चुके हैं। किसी भी नेता का लगातार 3 बार विधायक चुने जाना ये संकेत है कि जनता लंबे समय से एक ही नाम पर भरोसा कर रही है। आज राजबली जैसल भारतीय जनता पार्टी में है। यही कारण है कि आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर उनका नाम लगातार चर्चा में बना हुआ है। वर्तमान समय में कुराव के विधायक राजमणि कोल स्थानीय स्तर पर उन्हें बहुत मेहनती नेता माना जाता है। लगातार क्षेत्र में सक्रिय दिखाई देते हैं वो, और भारतीय जनता पार्टी की योजनाओं को जनता तक पहुंचाने का प्रयास उन्होंने बहुत हद तक किया है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या भारतीय जनता पार्टी राजमणि कोल पर भरोसा करेगी या फिर वो किसी नए चेहरे को सामने लाएगी? राजनीतिक गलियारों में तरह तरह की चर्चाएं हो रही हैं। कुछ लोग दावा कर रहे हैं कि भाजपा इस बार नए चेहरे पर विचार कर सकती है। हालांकि एमटी टॉक शो इस दावे की पुष्टि नहीं करता, लेकिन अगर कभी ऐसा होता है तो सबसे पहले जिस नाम की चर्चा होती है वो है राजबली जैसल। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर क्यों? इसका जवाब कुराव की जनता देती हुई नजर आती है। स्थानीय लोगों का कहना है कि राजबली जैसल केवल एक सामाजिक नेता नहीं है, बल्कि उन्होंने वर्षों तक अलग अलग वर्गों में अपनी एक बहुत अलग पहचान बनाई है। कोल समाज के साथ साथ पटेल, कुशवाहा, ब्राह्मण समाज में भी उनकी बहुत अच्छी पकड़ मानी जाती है। राजनीति में सबसे बड़ी ताकत केवल संगठन नहीं, बल्कि जनता के बीच आपकी स्वीकार्यता होती है। और यही कारण है कि आज भी लोग उन्हें चर्चाओं में लेकर राजनीति में वापस आकर उसी सीट से जीतने की बात कर रहे हैं। अब सवाल ये उठते हैं कि क्या महीने पहले जिस नाम की चर्चा होने लगी है उसकी राजनीतिक मौजूदगी कैसी है? यही तो उसकी राजनीतिक मौजूदगी का संकेत है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि भाजपा उस सीट पर नया प्रयोग कर सकती है, और अगर मजबूत दावेदार की तलाश करती है तो राजबली जैसल एक मजबूत विकल्प साबित हो सकते हैं, क्योंकि पहले भी वो उसी सीट पर जीत दर्ज कर चुके हैं और चुनाव लड़ने का व्यापक अनुभव भी रखते हैं। हालांकि ये पूरी तरह भाजपा नेतृत्व का ही निर्णय होगा पार्टी किसे उम्मीदवार बनाती है। अब बात करते हैं समाजवादी पार्टी की। कुराव विधानसभा सीट में समाजवादी पार्टी भी लंबे समय से एक मजबूत चेहरे की तलाश कर रही है। स्थानीय चर्चाओं में कई बार ये सुनने को मिला है कि सपा के पास फिलहाल ऐसा कोई सर्वमान्य नेता नहीं दिखाई दे रहा जो अकेले अपने दम पर मुकाबले को आसान बनाकर अपने पक्ष में मोड़ सके। यही कारण है कि राजनीतिक हलकों में समय समय पर ये चर्चा होती रहती है कि यदि कभी परिस्थितियां बदलती हैं
तो राजबली जैसल समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार भी बन सकते हैं। मनोज तिवारी टॉक शो एक औपचारिक बातचीत में राजबली जैसल से बात कर रहा था। उनसे उसमें पूछा गया कि समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ने का प्रस्ताव मिलता है तो आप क्या करेंगे। इस पर उनका जवाब बहुत स्पष्ट था। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी का मैं कार्यकर्ता हूं। यदि भारतीय जनता पार्टी मुझे चुनाव लड़ेगी तो मैं चुनाव लड़ूंगा। मैं भाजपा से टिकट लेकर चुनाव लड़ूंगा, बाकी तो मुझे कुछ और नहीं पता। ये बयान उस समय काफी चर्चा में रहा क्योंकि इससे उन्होंने अपने वर्तमान राजनीति की प्रतिबद्धता स्पष्ट कर दी थी। लेकिन राजनीति में परिस्थितियां कब बदल जाएं, इसका कोई अता पता नहीं। अब सवाल ये उठता है कि आगे क्या होगा या हो सकता है। क्या भाजपा राजमणि कोल को ही दोबारा मौका देगी? क्या राजबली जैसल फिर चुनावी मैदान में उतरेंगे या फिर कुराओं में कोई बिल्कुल नया चेहरा सामने आएगा? इस सभी सवालों के जवाब केवल आने वाला समय ही दे पाएगा। लेकिन इतना जरूर तय है कि कुराओं सुरक्षित विधानसभा सीट की राजनीति में राजबली जैसल आज भी एक ऐसे नेता के रूप में माने जाते हैं जिन्हें हर दल और हर वर्ग स्वीकार करता हुआ नजर आता है। लोकतंत्र में अंतिम फैसला तो जनता का ही होता है। राजनीतिक दल अपनी रणनीतियां बनाते हैं, नेता अपने दावे पेश करते हैं और कार्यकर्ता पूरी ताकत लगाकर चुनावी मैदान में उतरता है। लेकिन जीत और हार का फैसला तो अतः मतदाता का ही होता है। कुराओं सुरक्षित विधानसभा सीट भी इससे अलग नहीं है। यहाँ का मतदाता वर्षों से राजनीतिक रूप से बहुत जागरूक माना जाता है। चुनाव के समय वे केवल पार्टी नहीं बल्कि उम्मीदवार की छवि, उसके जनसंपर्क क्षेत्र में उसकी सक्रियता और भविष्य में योजनाओं का भी ध्यान रखता है। इसी कारण से आज जब 2027 विधानसभा चुनाव की चर्चा शुरू हुई तो कई नाम सामने आए, लेकिन उसमें से सबसे ज्यादा अधिक चर्चा में सुनाई देने वाला नाम पूर्व विधायक राजबली जैसल था। राजबली जैसल का राजनीतिक अनुभव उनके पक्ष में बहुत बड़ी ताकत माना जाता है। 3 बार विधायक रहने के कारण उनकी क्षेत्र में कई सारी जनसंपर्क और जनसंचार बहुत ज्यादा मजबूत है। चुनावी गणित बहुत गहरी मानी जाती है उनकी। वर्षों तक जनता के बीच रहने के कारण आज भी उनका एक समर्थन वर्ग मौजूद है। हालांकि दूसरी ओर वर्तमान विधायक राजमणि कोल भी लगातार क्षेत्र में सक्रिय रहे, सरकारी योजनाओं को जनता तक पहुंचाया है और स्थानीय कार्यकर्ताओं को भी लेकर संगठित कर अपनी पहचान बनाई है। यही कारण है कि समर्थक ये मानते हैं कि उन्हें दोबारा भी मौका मिल सकता है। यानी बात साफ है, भाजपा के सामने भविष्य में यदि टिकट को लेकर निर्णय लेने की स्थिति आती है तो वो आसान फैसला नहीं होगा। हालांकि ये स्पष्ट करना जरूरी है कि भाजपा अभी तक कुराओं सीट को लेकर किसी भी उम्मीदवार की घोषणा नहीं की है। इसीलिए टिकट को लेकर चल रही चर्चाएं केवल राजनीतिक अटकलें हैं। अब विपक्ष की बात करते हैं क्योंकि विपक्ष की भूमिका बहुत जरूरी होती है। समाजवादी पार्टी भी इस सीट पर अपनी स्थिति मजबूत करने की कोशिश करेगी। चुनाव नजदीक आने के साथ साथ पार्टी संगठन स्थायी रूप से नेतृत्व और चुनाव रणनीति को बदलने की कोशिश करेगा। इसीलिए अब ये कहना जल्दबाजी नहीं होगी कि मुकाबला कई चेहरों के बीच होगा। भारतीय जनता पार्टी का इतिहास बताता है कि चुनाव तक कुछ भी तय नहीं हो पाता। कभी नए गठबंधन बनते हैं, कभी पुराने नेता आते हैं, कभी नई भूमिका होती है, कभी नए चेहरे होते हैं और कभी स्थानीय मुद्दों पर ही अलग केंद्र बन जाते हैं। कुराओं में भी ऐसा ही हो सकता है। सड़क, बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, किसान की समस्याएं, युवाओं के लिए रोजगार और क्षेत्र के विकास जैसे मुद्दे चुनाव के दौरान प्रमुख बन सकते हैं। जनता इन्हीं मुद्दों के आधार पर नेताओं से सवाल पूछेगी और जवाब भी मांगेगी। ऐसे में हर राजनीतिक दल के सामने सबसे बड़ी चुनौती होगी कि वो केवल नारे नहीं बल्कि जनता के विश्वास को भी हासिल कर पाए। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या राजबली जैसल एक बार फिर विधानसभा चुनाव लड़ेंगे? इसका उत्तर किसी के पास नहीं है। यदि भाजपा उन्हें टिकट देती है तो वो चुनाव लड़ सकते हैं, ऐसी चर्चा उनके समर्थकों के बीच सुनाई देती है। यदि पार्टी वर्तमान विधायक पर भरोसा बनाए रखती है तो राजनीतिक तस्वीरें अलग हो सकती हैं। लेकिन फिलहाल ये सब भविष्य की समस्याएं हैं। अंतिम निर्णय तो पार्टी का नेतृत्व से ही होगा। यदि आपको बता दूं,
चीजें अलग होती हैं तो तस्वीर भी अलग हो सकती है। लोकतंत्र की यही खूबसूरती है कि अंतिम समय तक कोई समीकरण नहीं तय होता, चीजें बदलती रहती हैं, फिर भी अंत में जनता अपना फैसला सुनाती है। एमडी टॉक शो का उद्देश्य किसी नेता या किसी दल का समर्थन या विरोध करना नहीं है। हमारा प्रयास केवल स्थानीय राजनीति से जुड़े मुद्दों को और नेताओं और चुनावी चर्चाओं को संतुलित तरीके से आपके सामने रखना है। अब यहाँ पर आपकी राय भी बहुत महत्वपूर्ण होती है। आपको क्या लगता है, भाजपा को वर्तमान विधायक राजमणि कोल के साथ चुनाव लड़ना चाहिए या फिर पूर्व विधायक राजबली जैसल को एक और मौका देना चाहिए, या फिर उन्हें एकदम बिल्कुल नए चेहरे पर दांव खेलना चाहिए? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर लिखें। आपकी प्रतिक्रिया हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है और आने वाली रिपोर्ट की दिशा तय करने में भी मदद करेगा। अगर आपको हमारी ये विशेष श्रृंखला पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें और एमडी टॉक शो को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मैं हूं श्रेया सिंह राठौर और फिर मुलाकात होगी आपसे उत्तर प्रदेश की राजनीति से जुड़ी एक और निष्पक्ष और विस्तार रिपोर्ट के साथ। नमस्कार।